दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से बात करते हैं सतना की राजनीति और सतना के विकास के मुद्दों पर। और ये जरूरी भी है क्योंकि सतना की राजनीति का जो स्तर दिखाई दे रहा है उसी किन शब्दों में मैं विभूषित करूं ये सोच नहीं पा रहा। लगता है कि अमर्यादित शब्दों का उपयोग करूंगा तो मेरी मर्यादा खंडित होगी, बुरे शब्दों का उपयोग करूंगा तो शब्दों की मर्यादा खंडित होगी। पर करना तो चाहता हूं कुछ ना कुछ सतना की राजनीति और विकास के बारे में बताना चाहता हूं। और सतना की राजनीति इतनी ओछी और इतनी गंदी हो सकती है इस बात पर प्रकाश तो डालूंगा क्योंकि सतना की जनता मेरी है और मैं सतना को का हूं और मैं सतना को प्यार करता हूं। दोस्तों बात करते हैं सतना में वर्तमान समय में विकास का मुद्दा गहराया हुआ है। हर नेता विकास के मुद्दे पर अपनी रुचि दिखाना चाहता है। मेरी बात पे गौर करिएगा, हर नेता विकास के मुद्दे पर अपनी रुचि दिखाना चाहता है पर विकास नहीं करना चाहता। मैं अब बात करूंगा सतना में विकास की। सतना के जितने नेता हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे विधायक हो, मैं पूरे जिले के नेताओं की बात नहीं करता, सतना से जुड़े नेता जैसे सांसद हो गए, सतना विधायक हो गए, सतना कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हो गए, सतना की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी हो गई जो रंगांव विधानसभा से विधायक है। इन सारे लोगों को विकास से कोई लेना पाना नहीं पर विकास में रुचि रखते हैं। अब कहानी में जो बता रहा हूं ये जरा समझने की बात है। सबसे पहले सांसद महोदय ने प्रेस वार्ता की और नगर निगम के विकास कार्यों की समीक्षा की। अब समझ लीजिए, अरे उसी श्रेणी में सांसद महोदय आप भी हैं। पहले आपको खुद अपनी समीक्षा करनी चाहिए। मैं एक बात बताऊं, मैं पत्रकार हूं, आईना हूं समाज का। मैं पत्रकार हूं, आईना हूं समाज का। जिसे अपना चेहरा बदसूरत लगे वो आईने के सामने से हट जाए। तो मैं ये कहना चाहता हूं उन नेताओं को जिन्होंने अपना चेहरा आईने में नहीं देखा, अगर देखा है तो अपने विकास कार्यों की जन्म कुंडली लेके चलना चाहिए। सतना गांवों का शहर है और गांवों में कितना विकास हुआ है इस बात पर भी महोदय को ध्यान देना चाहिए। इस बात पर भी पत्रकार वार्ता करना चाहिए और पूरे जिले में कोई एक पंचायत का नाम बताना चाहिए कि हमने इस पंचायत के भविष्य को स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया है। इस गांव को हमने गोद लिया है जो आज शादी के लायक हो गया है, सुंदर लगने लगा है, सजने लगा है। अब बात करते हैं राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की। राज्य मंत्री ऐसा लगता है कि दुनिया के सबसे ताकतवर पदों में राज्य मंत्री का पद हो गया है। वो इधर उधर से घूम के नगर निगम के कार्यों की वो भी आए दिन समीक्षा लेती हैं। राज्य मंत्री का पद मिला है, सर्किट हाउस में बैठने की जगह मिली है और पत्रकार वार्ता करें तो कुछ पत्रकारों से गलत तरीके से बात करने का अधिकार मिला है क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। पर वो अधिकार भी इन्हें मिला है जो ये विकास कर सकती हैं। तो अपने रंगांव विधानसभा में आज भी बच्चियां 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर से दूर पढ़ के विद्यालय जाती हैं, उस तरफ इन्होंने कभी कोई बात नहीं करी। ये बात जरूर है कि ये नेता जो है अपनी मर्यादा को मर्यादा नहीं मजाक समझते हैं। ये सतना जिला को चमन नहीं चमन बहार समझते हैं। अब आप समझ लीजिए, वो चमन बहार नहीं, पान में खाने वाले चमन बहार समझते हैं। इन्हें सतना के विकास से कोई लेना देना नहीं। सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा भी अगर विकास की श्रेणी का कहा जाए तो 2 बार के विधायक हैं, कहानी वही ढाक के 3 पाक। अब ये जो दिग्गज नेता है, सतना का हवाई अड्डा होना ना होने के बराबर है, पर इस पे ये कमेंट्स नहीं करेंगे, एविएशन करेंगे, फोटो खिंचाएंगे कि कल से तो यहां सबसे बड़ा हवाई जहाज लैंड करने वाला, पर नहीं किया। राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को आईना दिखा दी कि सीएम राज स्कूल में 30-40 आवेदन आए। ये आपकी जनसंपर्क की विभागता। आप नकल कर सकते हैं पर असल नहीं हो सकते। जनता दरबार तो लगा सकते हैं पर श्रीनिवास तिवारी नहीं बन सकते हैं आप। इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा और जमीन में आना पड़ेगा। और आपको तो इतना है कि अगर आप
सत्ता में हैं और आप चाहें तो अपनी गरिमा और मर्यादा को इतना ऊंचा उठाने सकती हैं कि आने वाले समय में लोग आपका नाम लें कि आपने जब राजनीति में आई और पहली ही राजनीति में उन बुलंदियों को चूमा जिसको 25 साल से काम करने वालों ने नहीं चूम सके। पर आप लोग तो केवल एक राजनीति जानते हैं कि घाम और गूं भाई घाम और गूं। बोले कौन सा मंत्र बोले, कौन सा विकास करें, बोले चलो नगर निगम की समीक्षा कर लें। इसके अलावा आपकी राजनीति में कुछ नहीं है। उसके बाद करते हैं सतना के कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस विधायक, कांग्रेस नेताओं की इन्होंने भी पत्रकार वार्ता करी और इनका भी मकसद केवल नगर निगम के परिक्रमा लगाना था। अरे कम से कम कुछ समय अपनी पार्टी के लिए भी दे दिया करिए, पार्टी का भी विकास करिए, पार्टी के मुद्दों पे भी बात करिए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व कायम रह सके। किसी की बुराई करना तो सहज है बात, पर कामों की उपयोगिता के बारे में भी चर्चा करना अपनी आप में एक अलग बात है। मैं कहूँ यूं कि सतना में बड़े बड़े नेताओं से लेकर छोटा नेता तक एक दूसरे की टांग खींचना मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि टांग खींचने की तो इनकी औकात ही नहीं है। ये एक दूसरे की बुराई करनी, मतलब हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि चुगलखोर आदमी सबसे बुरा होता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के, कहीं अपने पक्ष से किसी नेता से बयान दलवाएंगे, किसी नेता। और आज एक और बयान आ गया, शंभूचरण दुबे ने भी पत्रकार वार्ता की, उन्होंने नगर निगम के समर्थन में अपना वर्चस्व दिया कि नगर निगम बहुत ईमानदारी से काम कर रहा है। अगर निर्माण कार्य होंगे तो धूल उड़ेगी, बात भी सही है। निर्माण कार्य होंगे तो धूल उड़ेगी, उनमें समय कलेगा। निर्माण की कार्य होंगी तो धूल उड़ेगी, बात भी सही है। निर्माण कार्य होंगे तो धूल उड़ेगी, उनमें समय कलेगा, निर्माण की सुंदरता आएगी। एक छोटा सा शर्ट सिलाते हैं तो दर्जी हजारों टुकड़ों में काट देता है, पर जब सिल के वो बन जाता है तो शादी में जामा पहन जाता है। तो ये बातें तो सही हैं, पर ऐसा लग रहा था कि किसी के प्रति और किसी का पक्ष लेके पत्रकार वार्ता है। वहीं बात करें हम जिसके ऊपर सारे नेताओं की दृष्टि बात है, सतना महापौर योगेश ताम्रकार। हालांकि आज तक इनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है और ये पूरी तरह से काम कर रहे हैं और इनका कहना है मैं विकास कार्यों में अपनी पूरी अहम भूमिका दे रहा हूं। पर कुछ बातें तो हैं जो इनके बारे में लोग ऐसा क्यों करते हैं। एक बात बता दे महापौर साहब, अगर आप काम करते हैं तो दम भी रखिए खड़े होकर जवाब देने की। और सच छोटा नहीं होता साहब, भले ही दो शब्दों में है, पर अनैतिक शब्दों के भंडार को भी सच शब्द खत्म कर देता है। आप अगर सच में भ्रष्टाचार से परे हैं और कामों के प्रति आपकी जागरूकता है तो आपको सामने आना चाहिए और सच बोलने का साहस दिखाना चाहिए। अगर आपके पक्ष में कोई बोलता है, वार्ताएं करता है और आपके प्रयोजित तरीके से है तो साहब ये आपके सम्मान के खिलाफ है। सच अगर आप कहना चाहते हैं तो खुल कर आइए और जो आपके बारे में कहते हैं उनके बारे में भी समाज को बताइए। और मैं तो यही कहूँगा कि सतना का विकास तभी संभव है जब सारी मुट्ठियाँ बंद के और एकजुट में होकर काम करेंगी। और सतना का विकास तो आज तक नहीं हुआ, पर कुछ तो हो रहा है जिससे अन्य नेताओं को जलन हो रही है कि कहीं ये विकास कार्य पूर्ण हो गए तो हमारा वर्चस्व कम होता नजर आ रहा है। अब जनता का सवाल है, जनता इन विश्लेषणों पर अपनी राय जरूर दे। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मुझे फोर्सली आपको हटाना पड़े उससे बढ़िया सम्मान सहित हट जाना चाहिए। जैसे वो ले गए थे उनको घसीट के आप भी घसीट ले गए, फिर भी कहीं। लेकिन क्या कुछ असर पड़ा? थोड़ा बहुत असर पड़ा। साल 2 साल से आवाज उठ रही है। मेरा घर जहां पर है, मेरे घर के थोड़ा आगे आप 50 मीटर आगे जाओ तो डॉक्टर रही श्रीवास्तव जी है, उनके घर के सामने ऐसा रात बिरात आप स्कूटर में जाओ तो पता चले गिर जाओ, हाथ पैर टूट जाए, ऐसी रोड है। शादी में जो सांसद जी ने कोबा, दिल्ली, सतना में किया, तो ये सारे जब ये कहते हैं किसान पुत्र था मैं, इतना सारा खर्च करने का पैसा आया कहाँ से इनके पास? ये विचारणीय है। ये बात तो मैंने आज से पिछले 10 साल पहले तीसरे लोकसभा चुनाव में पूछा था। किस्सा कुर्सी का लाइव चल रहा था, मैंने किस्सा कुर्सी में लाइव ये बात बोला था कि भाई साहब 2 एकड़, शायद मेरे जानकारी में था कि 2 एकड़ के काश्तकार आज हम नहीं जानते 500 करोड़ की 1000 करोड़ कहां से आया, इसका पहले चिट्ठा पत्ती खोले,
इसकी बात करें, फिर किसी व्यक्ति पे लांछन लगाएं। मेरा अनुरोध है, लांछन की राजनीति मत करिए। आप बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे, और मैं इस बात को मानता हूं कि आप बहुत बड़े बुद्धिजीवी हो, तब तो आप इस तरह किसी के ऊपर भी, किसी के भी माध्यम से कहीं से भी गोली चलवाते हो। ये बात मैं जानता हूं। कृपया करके साथ में बैठिए, शहर के विकास की गाथा लिखिए, साथ में चर्चा करिए, क्योंकि आप सत्ता में हो, शासन में हो, और आप ही की सत्ता के वो महापौर हैं, कहीं बाहर के नहीं हैं, आप ही की सत्ता के महापौर हैं। और रही बात, मैं आप लोगों को खुला बोल रहा हूं, नाम लेना छोटा होता है। डरता शंभू चरण दुबे भगवान से नहीं है, क्षमा चाहता हूं, भगवान के अलावा, अपने मां बाप के अलावा किसी से नहीं है। मैं सिर्फ 4 लोगों से ही डरता हूं इस धरती पे। पहला है वो भगवान जिसने मुझे मेरे मां बाप के घर में जन्म दिया, और दूसरा मेरे मां बाप। बाकी डरने की भाषा तो मुझे आती नहीं। डरता डर होता क्या है, कितना डरा चुके हैं मुझे, कितना दिखा चुके हैं मुझे। और जब जिसकी इच्छा हो, जहां इच्छा हो, वहां मुझे बुला सकता है, मैं खड़ा मिलूंगा उसको। अगर डर रहा था तो मेरे को ऊपर षड्यंत्र तहत 5 साल की सजा करा के मेरा राजनीतिक कैरियर का पटाक्षेप कर दिया। मैं खुश हूं, जनता की सेवा करना बंद नहीं करूंगा मैं जब तक जीवित हूं। मैं जनता के लिए लड़ूंगा, सड़कों पे आऊंगा, और जो योग्य व्यक्ति होगा उसके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा नजर आऊंगा, क्योंकि यही काम के लिए मैंने राजनीति का ये चोला पहना है। ये मेरी मृत्यु के साथ ही खत्म होगा, और विकास का काम करूंगा। शादी का आपने जो क्वेश्चन किया है, ये उत्तर आप उनसे स्वयं लीजिए कि आपके पास इतना अपार कूट कहां से आ रहा है। ये इसका जवाब वही दे सकते हैं। मैं एक तथाकथित नेता का नाम लिया कि उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि सांसद के कहने पे 100% नहीं, 100% प्रायोजित की गई, और सांसद जी के सारे भी की गई। ये बात मैं खुला बोल रहा हूं, ये प्रायोजित की गई है। आप ये बताइए, शहर के विकास की भाषा हो रही थी, पहले उनको भी ये काम करना चाहिए था ना, आरटीआई के तहत ये सब निकालना। चूंकि पढ़ा लिखा व्यक्ति सबसे पहले काम क्या करेगा, वो आरटीआई लगाएगा और रिकॉर्ड निकालेगा कि आपने शहर में विकास का क्या क्या काम हुआ है। मैंने किया, मैंने आरटीआई के तहत सब चीज निकलवाया, पूरा रिकॉर्ड निकलवाया। उसके बाद मैं आज आप लोगों के सामने रूबरू हो रहा हूं। अगर मैंने कुछ अतिशयोक्ति में ज्यादा बोला हो तो हो सकता है मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों का, कुछ लोगों का बड़ा, कुछ लोगों का अनुज हूं, तो क्षमा भी मान सकता हूं, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं शहर का विकास चाहता हूं। योजना क्या है आपकी? प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, आरोप लगाया, बताया, अब योजना क्या है? योजना यह है कि शहर में अगर विकास हो रहा है तो उसको होने दीजिए। अब मैं आपसे बोलता हूं, आपने ये एलिगेशन, जो भी जिन्होंने ये एलिगेशन लगाया, उन्होंने ये बात बोली कि शहर को ऐसा लग रहा है, ऊपर से देखिए, कि बगदादी बना दिया है। ठीक है, बगदाद बना दिया है, बगदादी नहीं होना चाहिए, बगदाद होना चाहिए, कि बगदादियों ने हमला करके बगदाद बना दिया है। भाई साहब, आप अगर अपने घर का निर्माण करेंगे, छोटी सी बात कर रहा हूं, तो तोड़ फोड़ करके ही बनेगा कि बिना तोड़े कर देंगे आप, ओवरलैपिंग कर देंगे उसके ऊपर? नहीं कर सकते आप। पहले आप उसको हटाओगे, खोलोगे, उसमें थोड़ा सा संघर्ष होता। मैं तो सीधी सी बात करता हूं कि आप जो अन्न खाते हो, गेहूं आप खेत में डालते हो, 6 महीने उसमें पहले हल चलाते हो, फिर गर्मी में, बारिश, धूप में आप उसको खड़े होकर उसमें पानी डालते हो, फिर उसकी फसल की कटाई करते हो, और उसके बाद 6 महीने बाद आप उसको खाते हो। ठीक है, उसके बाद चक्की में पिसवाते हो, सीधे आप खेत में डाला और आपने उसका एब्जॉर्ब कर लिया। ऐसा तो नहीं है ना? तो समय दीजिए, सामने वाले को समय दीजिए। मेरा सिर्फ एक आह्वान है कि आप, अभी उनका कार्यकाल बाकी है 2.5 साल का, 2.25 साल, 2.5 साल का समय अभी उनका बाकी है, इंतजार करिए। और जहां तक मैंने आपको दिया है कि हमारे भाई ने जो पूछा कि उन्होंने जो काम, हमने आपके सामने इसलिए रूबरू हुए हैं कि जो मैंने जो सर्च किया उसमें भाजपा कुछ नहीं बोल रही है, इससे इतना बड़ा मुद्दा है, आपको बीड़ा उठाना पड़ा क्यों? देखिए, मैं तो, आप ये बताइए, सतना शहर में फैक्ट्रियों के वर्करों के साथ शोषण हो रहा था, मुझे बीड़ा क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि वो सौदेबाजी करते हैं, उनका फैक्ट्री में ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उनका लोडिंग अनलोडिंग का काम है। कौन सा ऐसा, बताइए आप, कौन सा काम उनका नहीं चल रहा है? तो बीड़ा मुझे उठाना पड़ा। रक्षा समिति की महिलाओं के लिए लड़ाई मैंने लड़ी, अतिथि शिक्षकों की लड़ाई मैंने लड़ी, आंगनवाड़ी की लड़ाई, रिक्शा वाले की लड़ाई, फुटपाथ व्यवसायियों की लड़ाई, नर्सों की लड़ाई। मैं तो पैदा ही हुआ हूं जनता की सेवा करने के लिए। मैं तो, मेरे पास तो जो भी दर्द आता है, उस दर्द को लेकर मैं खड़ा होता हूं, जनता के सामने करता हूं, जनता हित में जेल जाता हूं, जनता हित में लड़ाई लड़ता हूं। मुझे सत्ता शासन का शौक नहीं, और ना ही मैं, आज आप लोग पत्रकार भाइयों, आप लोगों को ये चीज मालूम होगी कि पिछले 20 साल से मैं सिर्फ संघर्ष कर रहा हूं,
और ऐसा कौन सा व्यक्ति है, मैं गरीब कन्याओं की शादी भी करा रहा हूं, पर्दे पे नहीं आता हूं, फोटो नहीं खिंचवाता हूं। कोविड अच्छा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था बहुत पीड़ा है, बहुत शहर में चलते नहीं बनते, उससे कह रहे हैं जी। पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। बहुत पीड़ा उनको। एक व्यापारी बताते हैं जो शहर में पिछले 20 साल से शहर में बड़े व्यापारी पलायन नहीं कर रहे हैं, वो शहर अपने कोई भी आदमी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सतना से जबलपुर, जबलपुर से नागपुर, नागपुर से दिल्ली जाता है। आज हमारे अस्पताल में आप देख लीजिएगा, उसको रिफर कर दिया अभी 10 मिनट पहले। आप इस पे रोक लगाइए, इस विकास का काम करिए। और दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूं, उन्होंने एक चीज और बोला कि व्यापारी पलायन कर रहे हैं। एक चीज बताइए, विंद चैम्बर बना हुआ है, उसका गठन हुआ है। विंद चैम्बर, जब किसी व्यापारी के घर में कोई इनकम टैक्स की रेट पड़ती है तो उसके घर में बदतमीजियां होती हैं, आप सब जानते हो, मारपीट तक होती है, गाली गलौच होती है। अगर आप व्यापारियों के नेता बनना चाहते हो तो उस समय दरवाजे में जाके खड़े होइए और बोलिए कि आप अपनी कार्रवाई करिए, लेकिन हाथ चलाने का काम आप नहीं करोगे, परिवार के ऊपर हाथ नहीं उठना चाहिए या बदतमीजी नहीं होना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि आप जनता की सेवा करना चाहते हो और व्यापारियों के साथ खड़ा होना चाहते हो। व्यापारियों की उस समय मदद करिए जब व्यापारियों की पत्नियों पे, बच्चों पे मारपीट होती है अंदर घर के। और मैं आश्वस्त कराता हूं कि अगर उस समय व्यापारी मुझे बुलाएगा तो मैं उनके दरवाजे में खड़ा रहूंगा, और किसी भी अधिकारी ने अगर किसी परिवार वालों को आप कार्रवाई करने से मैं नहीं रोकूंगा कि आप जांच करिए, जो भी आपको निकालना वो निकालिए, लेकिन किसी परिवार वालों पे हाथ नहीं उठेगा। आप पता कर लीजिए, परिवार वालों तक को मारते हैं, तब ये कहां चले जाते हैं व्यापारियों के नेता, तब ये कहां रहते हैं? उस समय खड़े होइए ना आप जाके, उस समय आप मदद करिए ना। कि सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है, उसका विरोध करने के लिए, उसको रोकने के लिए आप इस तरह के अनगल बयानबाजी कर रहे हैं। और आपको जब ये नहीं मालूम है कि 1 अरब से ऊपर का काम हो चुका है, 1 अरब 56 करोड़ का काम हो चुका है, तो आप कैसे एलिगेशन लगा रहे हैं? रोडें खुद भी नहीं है, रोडें बन भी नहीं है। आप ये सब तो आपकी आत्मा जानती है ना कि शहर में रोडें बन रही है। भरतनगर की रोड आप देखिए, चौड़ीकरण हो गया। पतेरी रोड आप देखिए, जितनी रोडें मैं जानता हूं, अस्पताल के सामने की रोड का चौड़ीकरण चल रहा है। काम करने दीजिए। मेरा मतलब सिर्फ इतना है कि शहर में जो काम कर रहा है उसको काम करने दीजिए, उसके ऊपर छींटाकशी मत करिए, लांछन मत करिए, क्योंकि बिना टूट फूट के बिल्डिंग, अगर आपने घर भी बनाना है तो उसको तोड़ते हैं फिर बनाते हैं। तो विकास होना है और हो रहा है, बहुत बड़ी स्पीड में हो रहा है। मैं तो पिछले 1.5 साल से इन्हीं 25 साल के माननीय हमारे तेजस्वी माननीय जो शहर में हर जनता के सेवक होता है, उसने हमारे ऊपर लांछन लगा के, हमको मुकदमा लगा के जेल भेज दिया, ताकि मैं राजनीति से बाहर हो जाऊं, इस तरह आपके सामने रूबरू होकर सच्चाई का पर्दाफाश ना कर सकूं। मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म करके मेरे ऊपर मुकदमा लगा के मुझे कन्विक्टेड कर दिया और मुझे 5 साल की सजा करा दी। बट मेरे मुंह पे सजा नहीं करा सकते ना। जनता की लड़ाई में लड़ता था, जनता की लड़ाई में लड़ता हूं और जनता की लड़ाई में लड़ता रहूंगा, और जो भी विकास में अप्रूव करेगा उसके खिलाफ खड़ा होकर बोलूंगा। आज तक मैंने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन आज जब मेरी आत्मा ने मुझे बोला कि जो आदमी काम कर रहा है उसके लिए तो आप विरोध मत करिए, उसकी रास्ता तो आप मत रोकिए। और मैं तो एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं, और मैं तो उनके लिए एक स्लोगन बोलना चाहता हूं, डू समथिंग विच इज डिफरेंट, समथिंग हैज बीन डन विच वाज डिफरेंट एंड नाउ टाइम टू डू विच इज इंटायरली डिफरेंट। वो आदमी कुछ अलग कर रहा है, उसको करने दीजिए। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन इस शहर का महापौर है। हमने सांसद जी की भी मदद की थी एक टाइम पे, जब वो चुनाव लड़ने मेरे घर के दरवाजे में 1.5 घंटे बैठे रहे कि मदद करिए, तो मैंने उनकी भी मदद की थी और एक ही चीज बोली थी कि हमारे अतिथि शिक्षकों की लड़ाई में आप हमारी सहायता करिए, हमारी आंगनबाड़ियों को नियमित कराने में हमारी मदद करिए। हमने आपसे सत्ता नहीं मांगी थी, हमने आपसे कोई लोभ नहीं मांगा था। शिवराज जी को मेरे घर आने से रोका गया। जनता का जो काम कर रहा है उसको करने दीजिए। मेरा सिर्फ एक आह्वान है, आप जो कर सकते थे आप वो कर चुके हो, इससे ज्यादा ना आपने कुछ किया है, ना कुछ कर पाओगे, ना 25 साल में विकास की एक रेखा रखे हो। सिर्फ आप एक काम कर सकते हो, जो करता है उसके ऊपर मुकदमे लगाओ, उसको जेल में डालो, या तथाकथित नेताओं से बयानबाजी कराओ और उनको काम में रोको, ताकि वो मन से एक सभ्य आदमी, अच्छा आदमी, सरल आदमी। फेसबुक में, व्हाट्सएप में आप एलिगेशन लिखने के लिए तो आप सबके ऊपर, किसी को भी बेचारे को आदमी आप पागल 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 चिल्लाओ तो वो पागल हो जाएगा। आज वो काम कर रहा है और प्रूफ सहित मैं बात कर रहा हूं, तो कृपया करके मेरा आह्वान है कि उनको काम करने दीजिए। 5 साल बाद आप उनके ऊपर अगर चार्जशीट लगाइएगा, अगर आप उनके ऊपर लगे तो मुकदमा लगा के जेल भेजने का काम करिएगा, अगर शहर का विकास ना हो तो। और अगर वो कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पहले सिद्ध करिए। मैंने सिद्ध किया है, ये मेरे पास फाइल है पूरी,
पे बंदूक रख के मत चलाइए, क्योंकि शहर का विकास तभी होगा। शंकर लाल जी, मैं ये मानता हूं पुष्कर जी को देखा, अभी हम विधायक जी ने एक क्वेश्चन उठाया कि एलिवेटेड रोड बन रही है, कहां है वो? उनको भी काम करने दिया जाता, उनके ऊपर भी छीटाकसी होती है, उनका भी रास्ता अवरोध किया जाता है, कोई भी विकास का काम करना चाहते हैं तो ना आप विधायक को कुछ करने देना चाहते हो, ना आप महापौर को कुछ करना चाहते हो। सत्ता में आप काबिज रहना चाहते हो, सत्ता में आप हमेशा बैठे रहना चाहते हो, और जो भी आगे आता है उसको या तो खत्म कर दो या उसके ऊपर छीटाकसी कर दो। ये इस तरह की राजनीति शहर में हो रही है। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसी राजनीति को उछालने का काम करिए, ऐसे चरित्र वाले लोगों को शहर को बताइए कि इन लोगों ने क्या किया है। मैं तो आप लोगों से माध्यम से पूछता हूं, आप करिएगा, मुझे बताइएगा, दिखाइएगा कि अगर आज तक के विकास में, अब आप सोचिए एयरपोर्ट की स्ट्रिप 1800 मीटर होती है, इसको कहते हैं एजुकेशन, कहीं जरूरत नहीं थी। 1200 की स्ट्रिप है, आज उसमें छोटा सा प्लेन भी नहीं उतर सकता, जहां पे बड़ा प्लेन उतरा था। ये भ्रष्टाचार हो रहा है, ठेकेदारों के नंबर लिए जा रहे हैं, ठेकेदारों को अपने पास बुलाए जा रहे हैं। शंभू चरण दुबे जैसा अगर कोई आदमी काम करना चाहता तो उसके ऊपर मुकदमे लगा के जेल में डाल के उसका कैरियर खत्म करने का काम किया जा रहा है। ये होता है क्या विकास क्षेत्र? आज जो आदमी कर रहा है, जिसने 1 अरब से ऊपर का काम कर दिया और अभी 2.5 साल बाकी है उसके साथ उसके महापौरी क्षेत्र के, तो काम करने दीजिए, देखिए, उसके बाद अगर नहीं होता तो मैं उनके खिलाफ बोलूंगा और उनके सामने रखूंगा। लेकिन जब मेरा हिस्सा ये जान रहा है और मैंने आरटीआई के तहत ये रिकॉर्ड निकाला है, वो आदमी कर चुका है 1 अरब से ऊपर का काम, और एक भ्रष्टाचार सिद्ध कर दीजिए मेरे ऊपर। छींटे कसने से कुछ नहीं होता, आप सिद्ध करिए। जैसे मैं एविडेंस के साथ बैठा हूं आपके सामने, पेपर सहित मैं बैठा हूं आपके सामने, पेपर सहित मैं बात कर रहा हूं। बगदादी जैसा शहर हो गया। अरे बगदादी जैसा शहर क्या हो गया? अगर सड़कें खुदेंगी नहीं तो बनेंगी कैसे? आप पथेरी में जाके भी देखिए, पथेरी में जाके देखिए, भरूचनगर की रोड देखिए, आप चौड़ीकरण हो रही है, काम हो रहा है, जब तक खुदेगा नहीं, साइमल्टेनियसली सब कुछ काम साथ साथ में चल रहा है, तो करने दीजिए। छीटाकसी तब करिएगा जब वो 5 साल उनका कार्य क्षेत्र खत्म हो जाए, उसके बाद उनके बारे में लांछन लगाइए। समय से पहले कोई चीज नहीं होती है। मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले ये कागज जो मैंने दिखाया है कि अपना घर सुधारिए, फिर समाज का ठेका लीजिए और किसी के सहारे पे गोली चलाइए। दूसरा काम, ये एविडेंस है शहर में, जिस भी हमारे भाई को चाहिए है, ये हमारे पास रिकॉर्ड सहित है। आरटीआई के तहत हमने ये रिकॉर्ड निकाला है कि शहर में कितना विकास का काम हुआ है। ये उसके पेपर्स हैं, जिसको चाहिए मैं दे दूंगा। और शहर में जो विकास के क्षेत्र के काम हुए हैं, मैंने आरटीआई से जो निकाला है वो आपके सामने मैं इस कागज के तहत प्रेस विज्ञप्ति में रखा है, मैंने ये सब मैं आपको दे दूंगा। आज ये बताइए, जिला चिकित्सालय में आप अगर सांसद हो या आप पावर सत्ता में बैठे हो, विरोध करा रहे हो, तो आप देखिए ना, आज हमारे कुछ लोग अस्पतालों में पड़े हैं जिनका इलाज नहीं हो रहा। शहर में कोई बड़ा डॉक्टर नहीं है, अगर किसी को इमरजेंसी में जरूरत पड़ जाए तो कोई डॉक्टर नहीं है, और डॉक्टर ऑन ड्यूटी समय पे मिलते नहीं है, न समय पे आते हैं न समय पे जाते हैं। उन पे नकेल करिए। उस व्यक्ति पे क्या नकेल कर रहा है जो काम लगातार कर रहा है, जो आदमी मेहनत कर रहा है? अस्पताल पे नकेल कसिए, उसमें डॉक्टर टाइम पे मिले आपको, समय उन पे निगरानी करिए। विकास पे निगरानी करने से कोई मतलब नहीं होता। सड़कें जब तक खुदेंगी नहीं तब तक बनेंगी नहीं। संघर्ष करना पड़ता है, समय लगती है, हर चीज का विकास के लिए समय होता है। और आज आपका हृदय जानता होगा कि शहर में विकास हो रहा है, सड़कें टूट रही हैं, बन रही हैं, चौड़ीकरण हो रही है, सब कुछ काम हो रहा है। बंद हो जाए बस, ये वो चाहते हैं, ताकि अगली बार ये कहने को हो जाए कि ना विधायक ने किया, ना महापौर ने किया, मैंने किया, मुझे मंत्री बनाई, मुझे विधायक बनाई, ताकि मैं मंत्री बन जाऊं और भ्रष्टाचार की सीमा को और बढ़ा दूं। और शंभू चरण दुबे जैसे नेताओं को अगर कुछ काम करते हैं, विरोध करते हैं, तो उनके ऊपर मुकदमा लगा के जेल भेजने का काम करूं। ये नहीं होने दिया जाएगा। और मैं स्पंज की बॉल हूं। मैंने आपको पहले भी बोला था मीडिया के माध्यम से कि जितनी तेज पटकेंगे आप, मैं उतनी तेज ऊपर जाऊंगा। आप जितने मुकदमे लगवाएंगे, जितने मेरे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे, मैं उतना आपके पर्दाफाश करूंगा, उतना आपके सामने आके खड़ा होऊंगा। विकास होने दीजिए। कोई भी व्यक्ति करता है, मैं एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने शंकर लाल तिवारी जी का भी नाम लिया कि उन्होंने भी काम किया, पुष्कर सिंह ने भी महापौर क्षेत्र में अच्छा काम किया, उनके ऊपर भी छीटाकसी की गई। आज हमारे जो सिटिंग एमएलए हैं कांग्रेस के, उनको भी काम करने दी जाए। एलिवेटेड रोड के बारे में उन्होंने पूछा, क्यों नहीं जवाब दे रहे हो आप, कहां है एलिवेटेड रोड? उसका जवाब नहीं है। हम शहर में भ्रमण कर रहे हैं, ठेकेदारों के नंबर ले रहे हैं और ठेकेदारों को घर बुला रहे हैं कि आप हमारे घर आइए और हमको बताइए कि आप कितना कमीशन देंगे। ये काम हो रहा है, इस पे रोक लगाइए। और 25 साल में आपने क्या किया है, इसका जवाब जनता मांग रही है। इस शहर की एक एक बच्चा, बूढ़ा और जवान मांग रहा है कि आपने क्या किया, वो बताइए।
इन्होंने क्या किया उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, ये मैं आपको दे रहा हूं, आप इसको वायरल कर सकते हैं, मीडिया में दिखा सकते हैं। ये जो उन्होंने काम किया ये मैं आपको दिखा रहा हूं। आपने क्या काम किया है, किसी को बैठा के प्रोपोगंडा करने से या लांछन लगाने से विकास नहीं होता। विकास तब होता है जब आप ये बताइए कि आपने आज तक पिछले 25 साल में एक ईंट रखने का काम किया हो, तो बताइए। एयर स्ट्रिप भी छोटी करवा दी, पहले 1800 की थी, अब 1200 की कर दी, जिसमें कोई भी ये प्लेन नहीं उतर सकता। पहले तो एयर एम्बुलेंस उतर जाती थी, अब एयर एम्बुलेंस भी नहीं उतर सकती। यह है भ्रष्टाचार, इस पे रोक लगनी चाहिए। ये आप सब जानते हैं। शहर में मैंने दिया ना आपको कि पहले आप अपने घर को झांकिए। ये उनके किसी से, मैं तो भगवान के अलावा इस धरती में माँ बाप के अलावा मैं डरता किसी से नहीं हूं। 25 साल का सांसद कौन है? 25 साल का सांसद कौन है बताइए ना। शहर में बंदूक वही रख रहा है ना, और रखवाने वाले रख रहे हैं। हम कहते हैं आप खूब रखिए बंदूक, लेकिन अभी 6 महीना पहले वही जो बंदूक कंधे पर रखे हुए है वही गाली देते घूम रहा था। ये आप सब जानते हैं। कब वो गाली देने लग जाए, कब प्रेम करने लग जाए, कब संबंध बना ले और कब लड़ने लग जाए, कोई गारंटी नहीं है। अभी आपने बुलवा दिया है, कल वही परसों आपके खिलाफ बोलेगा, इसका भी जवाब नहीं है। अच्छा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कहा था बहुत पीड़ा है, बहुत शहर में चलते नहीं बनते, उससे कह रहे हैं व्यापारी पलायन कर रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। बहुत पीड़ा उनको। एक व्यापारी बताते हैं जो शहर में पिछले 20 साल से शहर में बड़े व्यापारी पलायन नहीं कर रहे हैं। वो शहर अपने कोई भी आदमी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए सतना से जबलपुर, जबलपुर से नागपुर और नागपुर से दिल्ली जाता है। आज हमारे अस्पताल में आप देख लीजिएगा, उसको रिफर कर दिया अभी 10 मिनट पहले। आप इस पे रोक लगाइए, इस विकास का काम करिए। और दूसरी बात, मैं एक बहुत बड़ी बात बोलना चाहता हूं। उन्होंने एक चीज और बोला कि व्यापारी पलायन कर रहे हैं। एक चीज बताइए, दोस्तों, अब बनिए समग्र प्रदेश के मेंबर। आप नीचे ज्वाइनिंग बटन पर क्लिक करके हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, जिससे आप हमारे चैनल पर आने वाली सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को सबसे पहले देख पाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। और याद रखिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएंगे।